हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर शिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसी थ्योरी ही है, लेकिन एसी थ्योरी के अंदर और कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ परिभाषाएं हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। एक एक करके देखेंगे, कोशिश करेंगे डायग्राम के माध्यम से समझने की। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा एक नंबर पे वो है एवरेज वैल्यू। पहले हम देखेंगे कि एवरेज वैल्यू क्या होती है। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उनको पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। क्या करेंगे? उनको समझेंगे, ताकि हमको क्या है, याद करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे दे रहा है द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये हमने देखा था डायग्राम में। ये देखिए I1 I2 I3, ये क्या है? एक इंस्टेंट है। क्या है ये? इंस्टेंट है। ये दे रहा है यहाँ पे एवरेज ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इनका एवरेज क्या है? एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। जब हमारा यहाँ से क्या निकल रहा है? आई निकल रहा है। क्या निकल रहा? आई। और यहीं से हमारा क्या निकल रहा है? भी निकल रहा है। क्या निकल रहा है यहाँ से? भी। करंट और वोल्टेज जब यहाँ से चलना प्रारंभ करता है जीरो से, ठीक है, कहाँ से चलना प्रारंभ करता है? जीरो से चलना प्रारंभ करता है करंट और वोल्टेज। तो जो इंस्टेंट बनते हैं, जो इंस्टेंट हमारे बनते हैं, ये देखिए I1 I2 I3 I4 I5, ये क्या है? एक एक इंस्टेंट बनेंगे। सभी इंस्टेंट की अलग अलग वैल्यू होगी, किसी की 10, किसी की 20, किसी की 30। तो टोटल हमारे जितने इंस्टेंट होंगे I1 I2 I3, इनका एवरेज, इनका क्या है? एवरेज। मतलब जितने इंस्टेंट है उनको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। और जितने इंस्टेंट है उतने नंबर से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पे? एवरेज वैल्यू। क्या निकल जाएगी? एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया क्या? एवरेज वैल्यू। गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम मतलब यहां तक पहुंचने तक, हाफ साइकिल तक। कहां तक? हाल्फ, हाल्फ साइकिल। तो इंटरवल तक जो हमारे इंस्टेंट बनते हैं, ये देखिए I1 I2 I3 I4, ये इंस्टेंट बन रहे हैं। एक एक इंस्टेंट का अलग अलग मान है। क्या है? एक एक इंस्टेंट का अलग अलग मान है। तो ये क्या है? टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है उसका क्या है? एवरेज। उसका क्या है? एवरेज जो होता है उसी को हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू। कैसे निकालते हैं इसे हम? ये देखिए यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 डैश डैश डैश, मतलब कितने इंस्टेंट है, नंबर ऑफ इंस्टेंट को क्या करेंगे? जोड़ेंगे अपन कितने इंस्टेंट है उतने नंबर से उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है, इसकी क्या है? जो वैल्यू निकल कर आती है वो एवरेज वैल्यू होती है। वो कितनी होती है? 0.636 मैक्सिमम। कब? साइन वेव में है ये तब। कब ये अभी देखिए ये किस वेव में है? साइन वेव में। चारों वेव पढ़े थे हमने, तो ये कौन सा वेव है हमारा? साइन वेव। अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या है बोले? तो बोले हाँ सर पता है आरएमएस वैल्यू क्या है। सबको पता आरएमएस वैल्यू क्या है। बोले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। स्टैंडर्ड सबको पता है, सभी फुल फॉर्म जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में आरएमएस वैल्यू क्या होती है? बोले सर जितना करंट डीसी देने से जो है, डीसी देने से जितना हमारा कॉइल हीट होता है, एसी देने से उतना कॉइल हमारा हीट होता है, इसी को हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ एक चीज है जो इसके बीच में क्या है? एक अंतर आता है। उस अंतर को हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे एक एक पॉइंट के थ्रू।
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गया, ये सभी को पता है। एन AC अल्टरनेटिव करंट गिवन बाय दैट स्टडी, मतलब हमने पहले AC दे दिया, क्या दे दिया है, AC दे दिया। उसके बाद उसी सर्किट में DC करंट विच प्रोड्यूस, DC भी दे दिया हमने, क्या दे दिया है, DC भी दे दिया। सेम हीट, यहाँ पे क्या है, सेम हीट प्रोड्यूस हो रही है। मान लिया कि AC देने से भी उतनी ही हीट हो रही है और DC देने से भी उतनी ही हीट प्राप्त हो रही है हमको। कोई भी हमारा हीटिंग एलिमेंट हो, जब AC दे रहा है तब भी उतना ही गर्म हो रहा है और जब DC दे रहा है तब भी उतना ही गर्म हो रहा है। ठीक है, मान लिया। यस दैट प्रोड्यूस बाय द AC, वही बताया अभी कि AC और DC दोनों देने से ही क्या है, सेम हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है, सेम हीट प्रोड्यूस हो रही है इन अ गिवन टाइम। क्या है, गिवन टाइम, मतलब सेम टाइम में, उसी टाइम में क्या है, हीट प्रोड्यूस हो रही, बराबर टाइम भी उतना ही लग रहा है और रेजिस्टेंस भी उतना ही है। क्या है, टाइम एंड रेजिस्टेंस दोनों ही बराबर है। लेकिन ये है पॉइंट इसका मेन जो समझने वाला है, द वर्चुअल ऑफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। क्या है, द वर्चुअल ऑफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। अब इसको हम समझेंगे, ये दो हमारे डायग्राम है, ठीक है, ये दो टब लिए गए हैं जिनमें दो हीटिंग एलिमेंट डले हैं। क्या डले हैं, दो हीटिंग एलिमेंट। अब हम इनको दोनों हीटिंग एलिमेंटों को AC से गर्म करेंगे और DC से भी इनको चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले को हमने 10 एम्पियर सप्लाई दे दी, क्या दे दी, 10 एम्पियर AC सप्लाई दे दी। अब जब 10 एम्पियर सप्लाई दी 10 मिनट तक, कितने टाइम तक दी, 10 मिनट तक, तो इसका जो टेम्परेचर है, क्या है, इसके अंदर जो पानी है, इस पानी का टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री। कितना हो गया, 100 डिग्री। चलो, AC से हमने कर लिया, 10 एम्पियर करंट दिया, 10 मिनट तक हमने उसको टब में डाल के रखा हीटिंग एलिमेंट को, वो पानी का जो टेम्परेचर था वो 100 हो गया। ठीक है, हो गया। अब हम DC देते हैं उसको, क्या देते हैं, DC सप्लाई देते हैं। ठीक है, हमने 10 एम्पियर DC दिया। आप सभी को पता है DC जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, उसका फ्लो क्या है, एकदम डायरेक्ट होता है, वो अल्टरनेट नहीं चलता है और डायरेक्ट चलने के कारण वो अधिक पावरफुल होता है। कैसा होता है, अधिक पावरफुल होता है। तो 10 एम्पियर करंट अगर हम 10 मिनट तक यहाँ दे रहे हैं तो हमारा जो पानी का टेम्परेचर है, इसके अंदर जो पानी फिलअप हो रखा है वो हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये तो ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। लेकिन परिभाषा में क्या बोल रहा है, सेम टाइम और सेम रेजिस्टेंस। क्या बोल रहा है, सेम टाइम और सेम रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो हम इसको क्या है, रेजिस्टेंस को कम कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, करंट कम कर देते हैं। हमने कर दिया 9 एम्पियर। कितना कर दिया, 9 एम्पियर। टाइम वही है 10 मिनट तक, तो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया 110। कितना हो गया, 110 हो गया। अभी भी ज्यादा है। अब हम इसको क्या करेंगे, 8 एम्पियर करके देखते हैं। अब हमने इसको क्या कर दिया, 8 एम्पियर। कितने मिनट तक किया, 10 मिनट तक। इसका टेम्परेचर कितना आ गया, 100 डिग्री। कितना आ गया, 100 डिग्री। अब देखिए, दोनों टब को देखिए, दोनों हीटिंग एलिमेंट को देखिए। यहाँ पे 10 एम्पियर दिया, 10 मिनट तक 100 डिग्री हो गया। यहाँ पे 8 एम्पियर दिया 10 मिनट तक और 100 डिग्री हो गया। अभी टेम्परेचर और टाइम दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ किसका अंतर आया है, वो करंट का। किसका अंतर आया है, करंट का। DC में 2 एम्पियर कम करंट देना पड़ा, ठीक है, और हमारा सेम टाइम में सेम टेम्परेचर आ गया। तो ये जो वर्चुअल इफेक्ट होता है इन दोनों के बीच में, AC और DC के, इसी वर्चुअल इफेक्ट को हम बोलते हैं। इनकी जो वर्चुअल इफेक्ट की जो वैल्यू है, दो, क्या है, 2 एम्पियर। एक खाली एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, ठीक है। ये RMS वैल्यू तो हमारा कितना होता है, 0.707। तो इनके बीच का जो वर्चुअल इफेक्ट होता है
उसी को हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड भी याद रखना है, लेकिन जानकारी भी होना चाहिए कि आरएमएस वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है। सभी को समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका मान आपको बता ही दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम फॉर्म फैक्टर। अब फॉर्म फैक्टर क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। इट इज अ रेशियो। जैसे ही बोल दिया कि रेशियो, तो रेशियो मतलब किसी दो मानों के बीच में, किसी दो वस्तुओं के बीच में, है ना, किसी दो चीजों के बीच में, है ना, या दो राशियों के बीच में कोई एक रेशियो होगा। क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। तो ये किस किस के बीच में है, आरएमएस वैल्यू जो अभी हमने देखी थी, क्या, आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। मतलब आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो रेशियो होता है, उसी को हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। क्या बोलते हैं उसे, फॉर्म फैक्टर। ये देखिए आरएमएस वैल्यू हमारी 0.707 है मैक्सिमम, और उसी के अपान में ये क्या है, एवरेज वैल्यू 0.636 मैक्सिमम। ये यहाँ से निकली थी, ये हमारी यहाँ से आई। ठीक है, अब इनका जब हम भाग देंगे, इनको कट करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, फॉर्म फैक्टर 1.11 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, फॉर्म फैक्टर क्लियर हो गया। कब, साइन वेव में है ये सब। कब है ये सब, जब साइन वेव में हमारे करंट और वोल्टेज चल रहे हैं तब। पढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलो, साइन कर्व। अब देखेंगे कि ये कर्व जो बन रहा था, साइन कर्व, साइन वेव पढ़ा था कल। आज देखते हैं कि साइन कर्व क्या है। तो साइन कर्व क्या कहता है, अ कर्व ऑफ करंट एंड वोल्टेज। मतलब करंट और वोल्टेज जो कर्व बना रहे हैं, क्या है, अ कर्व ऑफ करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज जो चल रहे हैं, एक ही जगह से यहाँ चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चले करंट, यहाँ से चला वोल्टेज, दोनों चले। ये यहाँ पे एक इंस्टेंट बना, ये दूसरा इंस्टेंट बना, ये तीसरा इंस्टेंट बना। हर एक इंस्टेंट ऊपर की ओर जा रहा है, एक मैक्सिमम पॉइंट तक जा रहा है, उसके बाद फिर क्या है, इंस्टेंट डाउन हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो हर एक इंस्टेंट के कारण जहां तक करंट वोल्टेज जा रहा है, तो इसके कारण क्या है, कर्व बन रहा है। क्या बन रहा है, एक कर्व बन रहा है। इसी कर्व को हम बोलते हैं साइन कर्व। क्या बोलते हैं इसे, साइन कर्व। और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू के समानांतर होता है। कैसा होता है, विच ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्रोपोर्शनल टू द साइन। समानांतर कैसे होता है, देखिए, ये इंस्टेंट जितना ऊपर जाएगा, कर्व उतना ऊपर जाएगा। इंस्टेंट जितना नीचे आएगा, कर्व उतना नीचे आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू बढ़ेगी तो कर्व भी ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू डाउन होगी तो कर्व भी डाउन होगा। तो हमारा जो कर्व है वो किसके समानांतर होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के समानांतर होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाते हैं हम पांचवा, हमारा पॉइंट है फेस। क्या आ जाते हैं, फेस। ये छूट गया था, ठीक है, वही दे रहा है इसमें भी, एंगल ऑफ मूव। मतलब जितना उसका कर्व इंस्टेंट का वैल्यू होगा, उस एंगल पे वो क्या है, हमारा कर्व मूव होते जाएगा। फेस, अब देखते हैं फेस क्या है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू एंड मोर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। मतलब करंट और वोल्टेज, उनके बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है, अब एक फेस में भी हो सकता है, दो फेस में भी, सॉरी, दो फेस में भी हो सकता है, ये तीन फेस में भी हो सकता है, क्योंकि टू एंड मोर, दो से अधिक की बात चल रही है। किसकी चल रही है, दो से अधिक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात चल रही है ना। तो करंट और वोल्टेज तो दो हो गई, अगर दो फेस है तो कितने हो जाएंगे, चार। अगर, सॉरी, दो फेस है तो कितना, एक न्यूट्रल रहेगा, दो फेस रहेंगे। अगर थ्री फेस है तो एक न्यूट्रल रहेगा, तीन फेस रहेंगे। तो टू एंड मोर देन, इनके बीच में करंट और वोल्टेज के जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है, क्या बनता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है, उसी को हम फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम फेस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पहला फेस, पहले हमारा यहाँ से करंट चलना स्टार्ट किया,
तो दूसरा जो फेस है हमारा वो यहाँ से चलेगा। कहाँ से चलेगा? ये फेस 1 था तो फेस 2 यहाँ से चलेगा और फेस 3 यहाँ से। इन तीनों के बीच में एक जो है डिग्री डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिग्री डिस्टेंस होता है। तीनों एक साथ नहीं चलते। जब भी हमारे 3 फेस चलते हैं तो एक फेस हमेशा किस पे होता है? न्यूट्रल में होता है। किस में होता है? न्यूट्रल में। और दो किस में होते हैं? हमारे फेस में। मतलब 2 फेस होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, फिर 2 फेस होते हैं, एक न्यूट्रल होता है। इसी प्रकार हमारे तीनों फेस चलते हैं। तीनों फेस में एक हमेशा न्यूट्रल का काम करता है। तो यहां से एक चल रहा है, यहां से एक चल रहा है, यहां से। तो तीनों के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, जो एंगल बन रहा है एक दूसरे के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन फेस इफ टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, वही सेम, करंट और वोल्टेज रीच देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्या है? रीच देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम। करंट और वोल्टेज ने यहां से चलना प्रारंभ किया। पहले दोनों मैक्सिमम पर गए। कहाँ गए? मैक्सिमम पर गए। उसके बाद फिर मिनिमम पर आए, यहां आए। लेकिन क्या है? वैल्यू एट 1 एंड सेम टाइम एंड डायरेक्शन। यहां पे जब पहुंचे तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई? एक हो गई। क्या हो गई? दोनों की वैल्यू एक हो गई। करंट और वोल्टेज एक साथ चलना प्रारंभ किए। दोनों मैक्सिमम पर भी गए और दोनों मिनिमम पर भी गए। लेकिन जब इस जगह पहुंचते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? एक हो जाती है। एक ही टाइम पर पहुंचते हैं और एक ही दिशा में चल रहे होते हैं। कैसा होता है? एक ही दिशा में चल रहे होते हैं, एक ही टाइम पर पहुंचते हैं और वैल्यू क्या होती है? एक होती है। उसे हम बोलते हैं इन फेस। क्या बोलते हैं उसे? इन फेस। अब आ जाता है आउट फेस, एकदम इसके अपोजिट। क्या है? एकदम इसके अपोजिट। करंट यहां से चलना प्रारंभ किया और वोल्टेज भी यहां से चलना प्रारंभ किया। तो मैक्सिमम तो दोनों ही जाएंगे और मिनिमम भी दोनों ही जाएंगे। मतलब सफर दोनों बराबर तय करेंगे। जहां तक करंट जा रहा है वहां तक वोल्टेज भी जाएगा, जहां तक वोल्टेज जा रहा है वहां तक करंट मिनिमम में भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहुंचने का दोनों का टाइम क्या हो जाएगा? डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम होगा। एक अलग टाइम पे पहुंचेगा, एक अलग टाइम पे पहुंचेगा। तो क्या हो जाएगा? डिफरेंट टाइम एंड डायरेक्शन इक्वल टू आउट फेस। क्या हो जाएगा? आउट फेस। ये हो गया हमारा यहाँ पे आउट फेस भी कंप्लीट। तो आज हमने ये 7 डेफिनेशन देख ली है ना एसी थ्योरी की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। तो इस वीडियो को आज हम यहीं ब्रेक करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और कुछ चीज़ें अगर आपको मेरी क्लासें समझ आ रही हैं, आपको क्लियरिटी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा भी मनोबल बढ़ता है। ओके बाय, टेक केयर।